प्रश्न आप देखेंगे, दिया है क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करो। तो साथियों इसका मान कैसे ज्ञात होगा, आइए इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस वाई का जब होल स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका वर्ग है, यानी कि कोई भी संख्या के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो मतलब होता है कि वो संख्या उतनी ही बार है। तो यहाँ x माइनस वाई कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है ना। चलिए तो अब इसे हम 2 बार है तो हम 2 बार करते हैं। कैसे, x माइनस वाई एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी x माइनस वाई। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसके बटे में लिखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। चलिए इसे करते हैं, तो एक्स माइनस वाई और एक में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या करना, सेम सेम वाले काट देना है। एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर है 9 के। तो कितना बचा, आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे बटे 1 कर लें और तिर्यक गुणा कर दें, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई और दूसरी साइड हो जाएगा क्या, 9x प्लस वाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है मान x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, ये वाला बटे में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे कि x माइनस वाई बटे 9 बराबर x प्लस वाई। एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे इसे हम नीचे ले जाएंगे तो कितना आएगा, 1/9 बराबर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 1/9 इसका आंसर होगा। साथियों आशा करते हैं ये एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक मैदान है वो वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो, क्या, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है। अब वर्ग की परिमिति यानी कि क्या, परिमिति या परिमाप या परिधि, ये तीनों शब्द एक ही हैं। क्या है, ये तीनों शब्द एक ही हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, परिधि, परिमिति या परिमाप, कुछ भी हो तो इसका मतलब होता है कि इसका जो वर्ग का परिमाप परिमिति परिधि होती है वो 4a होती है। कितना होता है साथियों, 4a होता है। तो इतना आप लोग समझ गए कि ये 4a है, ठीक है। अब 4a बराबर दिया है, कितना दिया है, कह रहा है कि परिमिति है, एक वर्ग की परिमिति 160 मीटर है। कितनी है, 160 मीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क और ये परिमिति बराबर 160, ठीक है। तो अब क्या होता है, 4a बराबर 160 है, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ से a का मान, तो a बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 160 बटे 4 यानी कि 4 चक्कू 16 यानी कि 40। a बराबर कितना आया, 40। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का मान होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर।
तो ए का मान कितना निकला 40, और 40 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16 और 2 0, 1600, कितना 1600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। जब भी किसी परिमिति मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है, तभी 4a होता है, चारों भुजाओं का योग जो भी हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल चारों भुजाओं का। आइए सबसे पहले ऑप्शन की चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है, चारों को हम पहले लिख लेंगे फिर इस पे करते हैं। और इसमें पूछा क्या है, अवरोही क्रम पूछा है अब की बार, अवरोही क्रम। अभी तक हमने आरोही, उस वाले प्रश्न में हमने आरोही पूछा था, अब अवरोही पूछेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर, पहले प्रश्न लिखते हैं क्या है। देखो सभी में 17 ऊपर है, 17, 17, 17 और 17, 17, 17, 17, 17, 17 और 17, 17 और 17, 17, 17, 17 और 17, ये 4 ऑप्शन है। इसके नीचे है 25, 27, 13, 19, 25, 27, 13, 19, 13, 19। दूसरे में है 13, 19, 25, 27, 13, 19, 25, 27। तीसरा है 27, 19, 13, 25, 27, 19, 13, 25। और लास्ट वाला है 27, 19, 25, 13, 27, 19, 25 और 13। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब संख्याओं में, जब भिन्न में हर अंश बराबर हो तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, ये बात करनी है। जब अंश सभी में बराबर हो तो हमारी जो हर में भिन्न होगी, हर किस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो आप देखेंगे जब अंश बराबर हो, जब अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्या, जब अंश बराबर हो तो उसमें जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो हर भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो क्या क्रम बनेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा हर किस में है, तो आप कहेंगे 13 में है। ठीक है, वो भिन्न सबसे बड़ी हो गई। फिर इसके बाद 19 है, 13 से फिर उसका, फिर 25, 27। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसके लिए। 126 पेंसिलियों की कीमत आसन्नता क्या होगी। देखो सबसे पहले प्रश्न में जो शब्द आया है आसन्नता, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसे समझने का प्रयास करें। आसन्नता का मतलब होता है लगभग या पूर्णांक। ठीक है, क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब साथियों होता है कि हमारी संख्या कुछ कम है, जैसे कि 0
जैसे कि 5.63 है, तो इस प्रकार के हम इसे संख्या को कैसे, अगर हमें पूर्ण लिखना है तो ये जो 5 से अधिक होगी, जब दशमलव के बाद 5 से अधिक संख्या होगी तो इसे हम 8 लिख सकते हैं, और ये 5 से कम है तो इसे 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णांक बनाने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है जब आसन्नता या पूर्ण वर्ग। तो इस पे आपने समझने का प्रयास किया, समझेंगे। अब सवाल जो कह रहा है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। 16 दर्जन पेंसिलों की कीमत है, 16 दर्जन पेंसिलों कीमत कितनी है? 5 दर्जन पेंसिलों की जो कीमत है वो 1685 रुपया है। 1685 रुपया है। कितना है? 1685 रुपया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि 126 पेंसिलों की कीमत ज्ञात करनी है। 126 पेंसिलों की कीमत कैसे ज्ञात होगी? आइए इस पे चर्चा करेंगे, थोड़ा इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक पेंसिल का अगर दाम हमें मिल जाए, क्या एक पेंसिल का दाम हमें मिल जाए तो हम 126 पेंसिलों का दाम निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक पेंसिल का दाम निकालते हैं। कितना? 16 दर्जन है, एक दर्जन में 12 नंग होते हैं, बराबर 1685, यानी कि यहाँ पे एक पेंसिल बराबर 1685 बटे 16 गुणे 12। ठीक है, अब आपको समझने का प्रयास करें क्या कि 16 गुणे 12 ये 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे 16 गुणे 12 कर लेंगे, सिंपल सा है। आइए यहाँ पे 16 गुणे 12 करते हैं। 6 दूनी 12 और 2, एक एकन 1 गुणा करेंगे 2 और 6 यानी कि 8। कितना आएगा? आप कहेंगे 2 9 और 1 192। कितना? तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1685 बटे 192। ठीक है ना, इसे हम लिख सकते हैं 100 मतलब 12 16 इंटू 12 को 192 गुणनफल आएगा, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव में मान निकालना। देखो यहाँ पे कितना है 1685 और यहाँ पे भाग करना है। चलो करो, कैसे करेंगे? यहाँ पे 192 है, क्या है 192 है। कितना है? 192 है। अब आप समझेंगे, देखो 192 जो हमारी संख्या है वो लगभग 200 के पास में है। कितने के पास में है? 200 के पास में है। तो हम क्या करेंगे कि इससे 200 से भाग देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, 200 से भाग देना प्रयास करेंगे। तीन संख्या हमारी 167 है जो कि इससे कम है, तो चारों संख्याओं में अब हमें भाग देना है, तो ये समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 200 मान लो, तो 2 8 16 यानी कि 8 से यदि हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, 9 8 72 और 1 73, 73 की 3 हासिल 7 और 8 एकन 8, 8 7 15 यानी कि 1536 आएगा। कितना बचेगा? 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पे बचा है 7, 7 से 3 जाएगा 4 और यहाँ पे 6 से 5 जाएगा 1, 149 बचेगा। हमें क्या करना है, थोड़ा दशमलव में जाना है, 1 या 2 अंक तक दशमलव में जाएंगे तब इसका सही से आंसर निकलेगा। ठीक है ना, हम क्या करेंगे दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब हमारे पास कितना है 200, हम मान लेंगे कि 200, तो 2 7 14, 2 7 14,
हम क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा? आप कहेंगे 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 और 9 सत्ते 63 और 1 64, 64 की 4 हासिल 6 और 7 7 6 13। कितना आएगा? तो आप कहेंगे 6 और 8 से 4 जाएगा 4 और 4 से 1 जाएगा 3, 146। एक अंक और निकाल देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। आप कितना आया? 1460, फिर 7 बार जाएगा और राइट आंसर आ जाएगा 1344। ठीक है ना? तो 8.77 आया। अब हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का दाम कितना आया? तो आप कहेंगे 8.77। ठीक है ना? हमें कितनी पेंसिलों का दाम चाहिए? 126 पेंसिलों की कीमत चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 126 में गुणे 8.77 कर लेंगे। आइए साथियों, इसे थोड़ा शानदार तरीके से हम गुणा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कैसे होगा? यहाँ पे कितना है? 877 गुणे कितना? 126। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे गुणनखंड के बाद। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करो। 6 सत्ते 42, 42 की 2। अब इसका इसमें कर लो, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, 4 4 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 1 6 यानी कि 60। तो 0 और 6 हासिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें 8 8 छंग 48 यानी कि 4 8 48, 8 छंग 48 यानी कि 4 8 48 और 7 1 7, 7 1 7 और 7 दूनी 14। इसे जोड़ देंगे पूरे को, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 8 6 14, 14 और 7, 14 4 18, 18 2 20, 20 5 25 की 5 हासिल 2 6 और 1 7 यानी कि 75। ठीक है, इतना आ गया, यानी कि 5 इसका निकल गया। अब यहाँ पे हासिल हमारा कितना आया? आप कहेंगे 7। अब हम थोड़ा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, कितना आएगा? तो 7 1 7 आ जाएगा और 8 दूनी 16 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना? 6 3 18 और 2 20 की 0 हासिल 1, सॉरी 2 2 और 1 3, 30 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना बनेगा? 3। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 8 1 8, 8 1 8, 2 1 3, हाँ 8 1 8, 8 3 11, कितना आया? 1105। कितना आया? आप कहेंगे 1105 आया। और इसे हम क्या मान लेंगे, 1105 जब आएगा तो हम इसे मान लेंगे कि लगभग 1100 आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आसन्नता की बात की गई थी प्रश्न में, तो लगभग पूर्ण वर्ग